minimum profit guarantee to the partner when existing partner when existing partner give minimum profit guarantee to the new partner when existing partner give guarantee of the profit to the new partner that he will receive such profit whether there is profit or loss to the firm, such profit whether there is profit or loss to the firm, whether there is profit or loss to the firm। समझना है इसका मतलब क्या है कि कोई जैसे नया पार्टनर में भी कंडीशन ये होती है नॉर्मली कि कोई अपना अच्छा मैनेजर होता है, अच्छा इंजीनियर होता है, तो हम चाहते हैं कि वो छोड़ के नहीं जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको पार्टनर बना लेते हैं। पहले तो हमारा सैलरी क्लास पर्सन होता है, मैनेजर होता है, तो उसको सैलरी मिलती है। सपोज उसको सैलरी दे रहे हैं अपन 50,000 रुपये महीना, यानी 6 लाख रुपए साल की, ठीक है। अब अपन उसको ऑफर देते हैं, सपोज मैं और मेरे साथ एक और पार्टनर है, हम दोनों मिलकर उसको ऑफर देते हैं कि वो हमारी फर्म में पार्टनर बन जाए। अब सवाल आता है कि वो क्योंकि सैलरी वाला पर्सन होता है, थोड़ा सा डरता है, इनसिक्योर फील करता है, ठीक है। तो वो कहता है यार बिजनेस में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, मालूम पड़े कि जो अभी सैलरी मिल रही है वही नहीं मिले मुझे, अगर लॉस हो गया या कम प्रॉफिट हुआ तो फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मैं और मेरा दोस्त जो पहले से ही पार्टनर है, हम उसको बुला के और उसको ये कह देते हैं कि तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। अभी जो तेरे को 6 लाख रुपए साल का सैलरी मिल रही है, इतना प्रॉफिट तो अपन हर साल आपको देंगे मिनिमम। अगर कभी 6 लाख रुपए से कम का अगर उसका शेयर इन प्रॉफिट आता है तो हम दोनों मिलकर उसको कंपनसेट करेंगे। ये गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है। अगर किसी साल प्रॉफिट उसका 9 लाख रुपए आ रहा है साल में, तो ये नहीं कि 3 लाख रुपए वापस लेंगे। हमने उसको कहा कि तेरे को कम से कम 6 लाख जरूर मिलेंगे, ज्यादा मिला तो उसका भाग्य है, ठीक है। तो मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है कि 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। अगर 6 लाख रुपए से कम आएगा, सपोज प्रॉफिट ही 12 लाख हुआ, तो तीनों में 4-4 लाख रुपए बढ़ गया। अब उसको तो मिलना था 6 लाख, पर आ रहा 4 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए का घाटा कौन बियर करेगा? तो वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, मैंने कहा था कि मैं और मेरा दोस्त जो पहले से पार्टनर है, हम उसको 2 लाख रुपए देंगे अपने प्रॉफिट में से निकाल के, क्योंकि हमने गारंटी दी है उसको कि तेरे को 6 लाख रुपए हर बार मिलते रहेंगे साल भर में। अगर इससे कम आएगा तो हम देंगे और ज्यादा आएगा तो तू ज्यादा ले लेना। देखो एक बार ये बात समझ में आई क्या मैंने क्या कहा? क्या? हाँ होगा ना। जो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने गारंटी दी, तो जिन्होंने गारंटी दी उनको ही लॉस होगा। वो इसलिए देते हैं क्योंकि सपोज मैं और मेरा दोस्त तो बिजनेस संभालते नहीं है, हम पूरा उस मैनेजर के भरोसे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो मैनेजर हमारे फर्म में बना रहे, और हम चाहते हैं कि वो और ज्यादा लगन से काम करे। तो लगन से कब काम करेगा? जब उसको और प्रॉफिट का लालच मिलेगा। या हम चाहेंगे कि वो कभी छोड़ के नहीं जाए। मान लो कभी उसको 6 की जगह कहीं 8 लाख रुपए मिल रहे होंगे, तो वो चल जाएगा बिजनेस छोड़ के, अपना दूसरी जगह चल जाएगा। तो अपन चाहते हैं कि वो छोड़ के नहीं जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको पार्टनर बना लेते हैं। पहले वो अपना कर्मचारी था, मैनेजर था, अब अपन ने उसको बना लिया पार्टनर, यानी मालिक बना लिया फर्म का। ये कहलाता मिनिमम प्रॉफिट डालना। बोलो। जरूर नहीं, ये तो अपन ने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा, पार्टनरशिप लॉ में पढ़ा कि जरूर नहीं कि सारे पार्टनर कैपिटल लगाए। एक के पास पैसा बहुत है वो कैपिटल लगाता है, दूसरे के पास जमीन बहुत है वो अपनी जमीन को यूज करने के लिए दे देता है, तीसरे के पास ना जमीन है ना पैसा है, वो क्या करता है, वो कहता है मेरे पास स्किल है, मैं बिजनेस अच्छी तरह चला सकता हूं। तो वो बिना पैसा लगाए वो पार्टनर होता है, क्योंकि वो बिजनेस चलाता है।
तो बिना कैपिटल के भी पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, सबसे पहले समझना कि 3 तरह की गारंटी होती है। पहले गारंटी का मतलब तो समझ में आ गया ना सबको? ओके। फर्स्ट, पार्टनर टू पार्टनर means only A gives guarantee to C। ए अकेला गारंटी दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं अकेला बियर करूंगा, टेंशन मत लो कोई। ठीक है, तो एक अकेला पार्टनर गारंटी देता है, यानी पार्टनर टू पार्टनर। दूसरा, फर्म टू पार्टनर। अब जो पहले से पार्टनर है ए और बी, ये लोग मिलके गारंटी देते हैं सी को। अब ए और बी ने मिलके कहा, हम दोनों मिलके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं और मेरे दोस्त ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, लॉस होगा तो हम दोनों बियर करेंगे। तीसरा, ये रिवर्स गारंटी है, पार्टनर गिव्स गारंटी टू फर्म। ऐसा एक ही क्वेश्चन है, पर यहां पर उल्टी गारंटी है। आने वाला पार्टनर हमारी फर्म में, आने वाला जो पर्सन है वो हमारी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है। वो अलग ऑफिस चला रहा है पहले, अब वो चाह रहा है कि हम हमारे साथ मिलके काम करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि यार आप दोनों के साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। अब वो खुद कह रहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ, तो शर्त किसकी होगी? हमारी होगी। तो वो क्या कहता है कि मैं मिनिमम कम से कम 5 लाख रुपए फर्म को कमा के दूंगा। मैं जब अकेला काम कर रहा था तो 5 लाख रुपए साल के कमा रहा था, तो यहां भी अगर मैं आपके साथ पार्टनर बन गया तो 5 लाख रुपए कमा के दूंगा। अगर इससे कम कमा के दिया, अब जैसे उसने गारंटी तो दी 5 लाख रुपए कमा के दूंगा, एक साल इसने 4,50,000 रुपए कमा के दिए, तो ये 50,000 रुपए का घाटा कौन बियर करेगा? जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर बन रहा है, वो 50,000 रुपए अपने अकाउंट से मिला के यहाँ पर पूरे 5 लाख करेगा। ठीक है, तो ये उल्टी गारंटी है। सी गिव्स गारंटी टू ए एंड बी। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, ज्यादा कमा के दे, मैंने कहा ना, अपना तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है। ज्यादा होगा तो सबको ही बटेगा वो तो। ज्यादा की प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम ही कम की है। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी, ये लिख लो पहले फटाफट, फिर बात करते हैं आगे। हो गया? अब देखो, पहला क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन निकाल के बराबर लिखा है, मोहित एंड शोभित sharing profit 3:2. Rohit admitted for 1/6 share with a minimum profit guarantee rupees 10,000. At the close of the year, there is profit rupees 54,000. Find out the share of all the partner. पहले तो जब भी ये गारंटी वारंटी होती है तब हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? P&L एप्रोप्रिएशन। और अगर किसी का नाम नहीं दे रखा कि गारंटी किसने दी है, इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है। सेकंड वाला केस है, देखो इधर ये P&L एप्रोप्रिएशन,
बाय नेट प्रॉफिट, ऐसा ही करते हैं अपन। कितना प्रॉफिट है? 54। पहले जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा उसके उससे अंदर की तरफ प्रॉफिट को शेयर करना। कौन कौन है? एम, एस और आर। 2M, 2S और 2R। सबसे पहले रोहित को देना है। कितना देना है रोहित को? 16। इस 54,000 का 16 कितना होता है? तो पहले इसको दे दिया 9,000। अब कितना बच गया? 54 में से 9 तो दे दिया, बाकी बच गया 45। और दोनों का रेशियो क्या है, मोहित का और शोभित का? 3:2। तो 45,000 इन 3:2, ये आ जाएगा इसका 27,000 और 18,000। पहले एक बार ये क्लियर हो गया कि भाई हमने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें लिखा ना क्वेश्चन में, क्योंकि अपने पास नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो है नहीं। रोहित का शेयर अलग दे रखा है, मोहित और शोभित का अलग दे रखा है। तो पहले अपन ने रोहित का निकाल लिया 16, टोटल प्रॉफिट का 16। फिर जो बच गया वो 3:2 में डिवाइड कर दिया मोहित में और शोभित में। ठीक है। अब रोहित को अपन ने गारंटी कितनी दी है? 10,000। हमने कहा कि भाई कम से कम 10,000 में जरूर देंगे। कितना शॉर्ट हो रहा है? 1,000 पे कम है। गारंटी का मतलब ही है कि 1,000 पे उसको ज्यादा मिलेंगे। प्रॉफिट तो 9,000 आ रहा, पर गारंटी कितने की दी है? 10,000। अब ये 1,000 कौन बियर करेगा? मोहित और शोभित। जो उनका आपस में रेशियो, आपस में क्या रेशियो है मोहित और शोभित का? 3:2 में। इसमें से लेस हो जाएगा, टीडीएस को दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे लेस गारंटी टू आर। कितना आ जाएगा? कुल 1,000 में देने, 1,000 का 3/5 तो 600 ये बच जाएगा 26,400 लेस वही गारंटी टू रोहित। ये कितना आ जाएगा? 400। ये आएगा 17,600। दोनों दोनों का अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे। ऐड क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय मोहित एंड शोभित। मोहित ने कितना कितना बियर किया? 600। इसने कितना बियर किया? 400। तो मिलाकर हो गया 10,000। अब अगर एंट्री करना हो तो क्या करें? तो एंट्री होगी P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल, टू शोभित कैपिटल, टू रोहित। कितना? 26,400, 17,600, 10,000 और ये हो गया 54। देखो एक बार क्लियर है ये बात? यानी घाटा कौन बियर करता है?
एक बार देखो कि क्लियर है कि बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखो नेक्स्ट, ABC partner sharing profit 2 is to 4 is to 2 is to 1. It was provided that C share of profit will not be less than 75,000. Profit 3,15,000. You are required to show the distribution of profit. अब इसमें तो नया रेशियो दे ही रखा है, पहले वाले में तो एक का दे रखा था, दो का अलग रेशियो दे रखा था। यहाँ तो पूरे प्रॉफिट को अपन शेयर कर देंगे 4:2:1। वही कितना प्रॉफिट है 3,15,000। पहले शेयर करो 4:2:1। 7 से डिवाइड करो, 45 into 4, ये आ जाएगा A 1,80,000, 2 90,000, C 45,000। अब तीसरे पार्टनर का देखो गारंटी कितनी मिली है सी को, जितने की मिनिमम प्रॉफिट गारंटी है वो आउटर कॉलम में 75। अब मिलना तो देना तो है इसको 75 पर उसका शेयर आ रहा 45। कितनी डेफिशिएंसी है 30,000 डेफिशिएंसी है। किसको दिए मिनिमम गारंटी, सी शेयर। अब सी को देना है तो ये दोनों बेयर करेंगे कितना, सी अब 30,000 को कौन से रेशियो में 3:2 सॉरी 4:2 वहां पर रेशियो दे रखा है। देखो ए और बी का आपस में क्या रेशियो है 4 और 2, तो 4:2 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2:1। तो 30,000 को 2:1 में शेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये ए देगा ये बी देगा, तो ये आ जाएगा 20,000 ये देगा 10,000 ये देगा, जो देगा उसके अकाउंट में से लेस। तो ये हो गया 1,60,000, ये हो गया 80,000, ये 75 भाई। देखो हो गया। नेक्स्ट XYZ
एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन अक्टूबर 2020 आफ्टर 6 मंथ, तो केवल अब 6 महीने का ये सारा प्रॉफिट का शेयर। 4:3:3, X personally guaranteed that Jet share of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। एक साल में उसका शेयर इन प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होगा, और आधे साल का तो कितना शेयर होगा प्रॉफिट में? मिनिमम गारंटी 40,000। ये बात क्लियर है क्या? पहले 40 कैसे हो, क्यों किया अपन ने? क्योंकि बिजनेस ही अक्टूबर में शुरू किया, तो इस साल में इस साल में 1 साल है या 6 महीने है? 6 मंथ। अब देखो, अब इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल उनकी 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। आधे साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है? 10। आधा साल का देना तो 5% कर लो। तो पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड, ये आएगा 15,000, 10,000, 7,500। अब जो प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट था कितना टोटल? 1,60,000। 6 महीने का प्रॉफिट 160 में से लेस हो गया 132, ये बच गया अपने पास 1,27,500। इसको शेयर करो पहले, एक्स, वाई और जेड। क्या रेशियो? 4:3:3, यानी 10 से डिवाइड। और 51,000, 3, 38,250, 3, 38,250। अब जेड को कितने रुपए की गारंटी दी अपन ने? साल भर की तो 80 है, तो 6 महीने की गारंटी कितनी होगी? 40,000। तो इसका मिनिमम प्रॉफिट होना कितना चाहिए? 40। कितना कम है? 1,750। अब देखो, अगर गारंटी किसने दी है? गारंटी एक्स ने पर्सनली दी है, तो अकेले एक्स की गारंटी है। एक्स में से लेस हो जाएगा 1250, सॉरी 1750, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1750। वही लिखना है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। इसका प्रॉफिट हो गया 49,250, 38,250 और ये 40,000। देखो एक बार, क्या क्या किया? पहले प्रॉफिट को शेयर कर दिया अपन, जिसने गारंटी दी उसमें से लेस करते हैं, जिसको गारंटी दी उसमें प्लस करते हैं, क्योंकि उसके कम पड़ रहा है पैसा। ठीक है, यही किया। क्या क्या कह रही हो? नहीं, वो कहेगा तब करनी है तो वो करेंगे। P&L अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिफोर चार्जिंग कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहले ही देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट
नहीं नहीं, इसमें बिफोर और आफ्टर इसमें आ जा ही नहीं सकता। ये है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फिर जो बचता प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा अपन ने किया पहले वाले चैप्टर पॉइंट में। हो गया। अपन आगे करेंगे, अभी हो गया टाइम अभी। ठीक है, ओके।